स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्या है हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 के अंदर प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो लेक्चर नंबर 8 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने किया ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत का शिक्षा के अंदर योगदान, शिक्षा के अंदर उनके सिद्धांत का क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका अदा की है उन्होंने। तो ये क्या है, हमने उनके अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम करेंगे कि प्याजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पहले मैं प्याजे के बारे में स्टूडेंट आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्याजे का जन्म कब हुआ, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर क्यों निरीक्षण किया, या उनका ये सिद्धांत बुद्धि का जो भी अपना बुद्धि के सिद्धांतों को उन्हें पिता कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जीन प्याजे का जन्म क्या है। जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ। तो उन्होंने क्या है संज्ञानात्मक विकास से रिगार्डिंग अपने अलग अलग क्या है उल्लेख प्रस्तुत किए हैं। तो 22 वर्ष की आयु में उन्होंने जीव जंतु स्टडी के अंदर क्या है अपनी पीएचडी की उन्होंने उपाधि क्या है अर्जित की। धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या है शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक क्या है अपनी देन दी, अनेक योगदान दिया। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनकी जैविकी और बालकों के व्यवहार के निरीक्षण की रुचि का परिणाम है। इस सिद्धांत का बुद्धि परीक्षणों के निर्माण का कार्य क्या कर रहे हैं, वे सिद्धांतों के द्वारा बौद्धिक प्रश्नों पर किए जाने वाले गलत उत्तरों के अत्यधिक विचलित हुए हैं और उन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा जो उन्होंने क्या है ये जो संज्ञानात्मक विकास ये उन्होंने कहाँ शुरू किया, ये उन्होंने शुरू किया कि जो जब वो साइमन के साथ विनय प्रयोगशाला के अंदर थे। तो विनय प्रयोगशाला के अंदर उन्होंने क्या है ये अपना निरीक्षण शुरू किया। तो उन्होंने क्या है चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग एज के बच्चे लिए, अलग अलग एज के जब बच्चे लिए तो उन्होंने क्या है उनसे अपनी अलग अलग क्वेश्चनिंग की। तो कई एज के बच्चों से क्या है उन्हें अलग क्या है गलत उत्तर मिला, चाहे अलग कुछ भी उत्तर मिला, तो वो इस सोच पर क्या है विचलित हो गए, या इस सोच पर डीपली सोचने लगे कि एज के हिसाब से मुझे बच्चे क्या है क्यों अलग अलग उत्तर दे रहे हैं या गलत उत्तर दे रहे हैं जिससे मैं सही की आशा कर रहा हूँ। तो उन्होंने सारे बच्चों का क्या है जो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ जिन बच्चों का निरीक्षण किया उनका एक लेखा जोखा तैयार किया, फिर उनका क्या है विश्लेषण किया। तो इस प्रकार कि मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रतिक्षण का विस्तृत लेखा तैयार किया और उनका विश्लेषण किया। इस निरीक्षण के आधार पर संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके इस सिद्धांत संबंधी अद्भुत देन के कारण उन्हें क्या है बौद्धिक विकास सिद्धांत का पिता कहा गया है। अब जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की उन्होंने क्या है 2 अवस्थाओं के अंदर वर्गीकृत किया गया है। 2 अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं कि फर्स्ट है संगठन, अब संगठन, दूसरी है अनुकूलन। अब इन दोनों को क्या है हम अलग अलग डिफाइन करेंगे कि किसके अंदर एज के हिसाब से बच्चा क्या सोचता है। तो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट है संगठन, कि संगठन से अभिप्राय प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक प्रतिरूपों जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं में क्या है व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, उनका बौद्धिक क्षमता के हिसाब से वो क्या है उनका निर्मित संरचना करता है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चा या बालक कि जो बच्चे के पास नवीन ज्ञान होता है और नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान को क्या है आपस में अर्जित करता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो दी बेस्ट है, अगर वो इसमें सक्सेस नहीं होता जो पूर्व ज्ञान है नवीन ज्ञान को आपस में जोड़ने के अंदर, तो वो क्या है इसका अनुकूलन करता है। अब हम बात करते हैं अनुकूलन के बारे में कि अनुकूलन कैसे।
कि जो बच्चे के पास क्या है पुराना ज्ञान और न्यू ज्ञान है, उन दोनों के मध्य वो क्या है कि मध्य संतुलन क्या है स्थापित करता है। तो ये किसके अंदर आता है, ये अनुकूलन के अंदर आता है। अब अनुकूलन को दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आत्मसातकरण, इसी के पार्ट है आत्म सातकरण। अब आत्म सातकरण को क्या है स्टूडेंट हम डिफाइन करते हैं कि जो आत्म सातकरण है, कि आत्म सातकरण को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से कि आत्म सातकरण नए अनुभवों को उपस्थित ज्ञान में आत्मसात करके क्या है प्रक्रिया करता है। जब बालक को नई सूचना प्राप्त करता है तो उसको पूर्व अर्जित ज्ञान के साथ जोड़ता है। जब बच्चे के अंदर क्या है नई सूचना कोई आती है वो पुरानी सूचना के साथ जोड़ता है। फिर क्या है स्टूडेंट जब वो आत्मसात करता है दोनों नॉलेज के अंदर, दोनों ज्ञान के अंदर जो पुरानी और न्यू ज्ञान है, तो इससे क्या है बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है। तो ये क्या है आत्मसातकरण के अंदर आता है। तो वह वातावरण के साथ अनुक्रिया करने में भी समर्थ होता है। अत्य आत्मसात से अभिप्राय नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती अनुभवों बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया से है। मीन्स जो क्या है पुराना ज्ञान है और नया ज्ञान है, दोनों को क्या है आपस में जोड़ता है। इससे बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है और जो बौद्धिक संरचनाएं हैं वो भी निर्मित होती हैं। इसे बोलते हैं हम आत्मसातकरण। अब आता है समाविष्टीकरण, इसी का अगला पॉइंट है समाविष्टीकरण। अब समाविष्टीकरण के अंदर स्टूडेंट देखिए कि समाविष्टि के अंदर करने क्या आता है, आत्मसात करने के अंदर तो आ गया कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे बच्चा क्या है पूर्व ज्ञान और जो न्यू ज्ञान आपको जोड़ता है उसके व्यवहार में चेंज आता है और उसकी बौद्धिक क्षमता भी चेंज होती है। अब हम बात करते हैं समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण के अंदर क्या होता है स्टूडेंट देखिए कि समाविष्टीकरण से तात्पर्य है कि जो पुराने अनुभव हैं और न्यू अनुभवों को जोड़ना। इससे जोड़ के क्या है बच्चे की तो बिहेवियर में चेंज आएगा, दूसरा क्या उसकी बौद्धिक क्षमता भी क्या है बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और इसके साथ साथ क्या है वो दो चीजों के अंदर डिफरेंस ढूंढना भी स्टार्ट कर देता है, अंतर ढूंढना भी स्टार्ट कर देता है। जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट कि इस प्रकार अनुकूलन की प्रक्रिया में व्यक्ति पहले नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से निर्मित क्या है बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है। फिर यदि इस कार्य में सफल नहीं हो पाता तो वो अपनी पूर्व निर्मित सूचना परिवर्तित करके न्यू ज्ञान के अंदर क्या है उसे व्यवस्थित करता है। अनुकूलन की यह प्रक्रिया नवीन पर्यंत चलती है। मीन्स क्या है लगातार चलती रहती है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब अनुकूलन की प्रक्रिया के अंदर आया एक तो आत्मसातकरण, दूसरा आया क्या है समाविष्टीकरण। अनुकूलन के दो पार्ट हैं, आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण आत्मसातकरण मीन्स पूर्व ज्ञान और न्यू ज्ञान को आपस में जोड़ना, फिर उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। इसके अंदर न्यू और क्या है पूर्व ज्ञान को जोड़ना और क्या है दो वस्तुओं के अंदर किसी दो चीजों के अंदर वो अंतर ढूंढना शुरू कर देता है, डिफरेंस ढूंढना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट कि कैसे, जैसे बच्चे ने एक गाय देखी, गाय नाम का प्राणी देखा तो वो पूछता है अपने पेरेंट्स की ये है क्या चीज, तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि ये गाय है। तो गाय वो ऑब्जर्व करता है कि इसका सफेद रंग है, दो सींग है, चार फन है, लंबी पूंछ है, चार पैर है। तो वो कुछ समय के बाद क्या है बैल को देखता है। अब अपने पेरेंट्स से पूछता है ये क्या है, बैल है। तो बैल को वैसे सफेद रंग है, उसका दो सींग है, लंबी पूंछ है। तो वो क्या है धीरे धीरे इन चीजों को समझता है कि गाय और बैल के अंदर क्या अंतर है। जैसे कलर क्या है सफेद है, दो सींग है, पूंछ है, लेकिन डिफरेंस क्या है गाय दूध देने वाली है और क्या है उसका सफेद रंग है तो बैल का भी सफेद रंग, लेकिन गाय क्या है दूध देती है। तो दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस आ गया। तो इससे क्या है आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण का हमने एग्जाम्पल दिया। इससे दोनों चीजें क्या है क्लियर होगी कि एक का क्या बेनिफिट है, दूसरे का क्या बेनिफिट है, इस चीज से मुझे क्या फायदा हो सकता है, उस चीज से मुझे क्या फायदा हो सकता है। इसके बिहेवियर में तो चेंज आएगी आएगा, साथ उसे क्या है दो वस्तुओं के अंदर, दो चीजों के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस भी
ढूंढने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला पॉइंट हम करते हैं कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब 4 अवस्थाएं हैं जो जीन प्याजे के अनुसार क्या है, 4 अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाओं को क्या है हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। पहले स्टूडेंट आपको बता दूं कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेकंड है स्टूडेंट पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है स्टूडेंट औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसे क्या है हम अलग अलग डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक अवस्था। अब इसे क्या है हम एज के हिसाब से, क्योंकि हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट बात करते हैं कि एज के हिसाब से, जो फर्स्ट एज के हिसाब से जो प्याजे जी हुए हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि बच्चा एज के हिसाब से कैसे डेवलप करता है अपने आप को, कैसे उसकी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक कुछ जो संवेगात्मक भावना शक्ति है जो क्या है धीरे धीरे से डेवलप होती है। हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर, संवेदनात्मक गामक अवस्था। अब हम इसे क्लियर करते हैं फर्स्ट पॉइंट को स्टूडेंट कि प्याजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में प्रथम अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था है। इसके अंदर जो बच्चे की एज मानी गई है वो कितनी मानी गई है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी गई है। अब बच्चा क्या है जन्म से लेकर 1 वर्ष का होता है, अगर उसे भूख लगी है तो वो क्या है रोता है। जैसे बच्चे का चलना तो नहीं इस एज के अंदर आ सकता है, जैसे फिसलना, कूदना, पकड़ना, छूना, ये चीजों के अंदर बच्चा क्या है एक्टिविटी करना, गतिविधि करना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में ज्ञान प्राप्ति व मानसिक क्रियाओं के रूप में संवेदनात्मक गामक क्रियाएं ही करता है, जैसे देखना, पकड़ना, छूना, पकड़ना, ये चीजें क्या है शुरू हो जाती हैं। जन्म के समय बच्चा क्या है कुछ भी चूसता है, पकड़ता है, देखता है, ये क्या है संवेदनात्मक क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसा बच्चे को भूख लगी है तो वो क्या है रोकर बताता है। कुछ भी अगर उसने माँ का दूध लेता है तो वो भी रोकर ही व्यक्त करेगा, या कुछ अपने द्वारा ऐसी एक्टिविटी करेगा ताकि जो उसके घर के मेंबर हैं उसे समझ आ जाते हैं। ये चीजें क्या है समझाने लगती है आ जाती हैं कि जैसे वो गूंगे की भाषा जो गूंगे की माँ ही समझ सकती है। तो इस प्रकार एज के हिसाब से जो वर्ष से लेकर 2 वर्ष की जो वर्ष होता है या एज होती है उसके अंदर बच्चा क्या कर सकता है, भाषा संप्रेषण तो नहीं कर सकता और एक्टिविटी तो नहीं कर सकता, वो अपनी एज के हिसाब से क्या है फिसलना, चूसना, क्या है कूदना, ये चीजें थोड़ी बहुत कर सकता है। तो वो एज के हिसाब से जो भी एक्टिविटी है, अगर उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, या कुछ भी कोई रोग है उसे, या कोई शारीरिक तौर पर उसे कोई पीड़ा हो रही है तो वो अपने हिसाब से ही व्यक्त करता है। तो उसके घर वाले उसी हिसाब से क्या है ये चीजें समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1 से 2 वर्ष के बच्चे के अंदर कि जब बच्चे से हमने कोई चीज छुपानी है, बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, हम उसे झूठ भी बोल देते हैं कि बच्चे ये चीज कौवा ले गया, चिड़िया लेगी, तो वो बच्चा सच मान लेता है। अगर हम उसको किसी गलत चीज के बारे में भी बोल देते हैं कि अगर कप को गिलास बोल दे तो वो क्या है उसको गिलास की ही लैंग्वेज के अंदर समझेगा, उसे ये नहीं पता कि ये कप है। कप को अगर माँ उसकी गिलास बोल देती है या कुछ और वर्डिंग यूज करती है उसके लिए, तो वो क्या है उन्हीं चीजों के लिए क्या है उसे सच आता है, सच मान लेता है। तो इस सत्र के पश्चात संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था में क्या है बच्चा प्रवेश कर जाता है। वो दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। सेकंड है पूर्व
सक्रियात्मक अवस्था। अब ये एज कहां तक मानी गई है स्टूडेंट, हम इसके ऊपर क्या है डिस्कशन करते हैं कि ये एज क्या है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक मानी गई है। अब इस अवस्था के अंदर क्या है बालक थोड़ा बहुत भाषा का भी प्रयोग करने लग जाता है। अब इसी एज को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था फर्स्ट है इसी के अंदर, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। अब हम इसको क्या है अलग अलग क्लियर करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट की पूर्व जो है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है, इसके अंदर बच्चा 2 या 4 वर्ष की आयु के अंदर होता है। तो वो क्या है ये परिवर्तन की थोड़ी सी अवस्था होती है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या आता है क्योंकि इसके अंदर एक तो बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है। वो परिवर्तन किससे संबंधित होते हैं? जैसे कोई भी उसकी माँ क्वेश्चनिंग करती है, उसे क्या है कुछ भी झूठ बोलती है किसी चीज के प्रति, तो वो पूछने लग जाता है कि क्यों, कैसे, कब। एज के हिसाब से जितनी भी बच्चे की क्या है बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, जितनी भी बच्चे की मानसिक क्षमता विकसित होती है, तो ये क्वेश्चनिंग बच्चे के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं कि क्यों, कैसे, कब, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे क्यों हुई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो बच्चे क्या है इस एज के अंदर आके पूछने लग जाते हैं कि गर्मी के अंदर हम गर्म पानी से क्यों नहीं नहाते, ठंडे से क्यों नहाते हैं, और ठंड के अंदर हम क्या है गर्म पानी से क्यों नहाते हैं, ठंडे से क्यों नहीं नहाते, ये वर्षा कैसे हुई, वर्षा अचानक से कैसे रुक गई, जो रेन हो रही है, तो ये क्यों, कब, कैसे, ये क्वेश्चनिंग क्या है पुट होना शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट है अंतर्ज्ञान अवस्था, इसी के अंदर है अगला पॉइंट अंतर्ज्ञान अवस्था। अंतर्ज्ञान अवस्था, इसके अंदर बच्चा क्या है 7 वर्ष तक पहुंच जाता है बच्चा इस चीज को परखने के लिए कि 4 से 7 वर्ष की अवस्था अंतर्ज्ञान अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में वह संरक्षण के नियम सीख लेता है। बालक के रंग, आकार, परिणाम संबंधी स्थिरता का भी बच्चे को क्या है इन चीजों का ज्ञान हो जाता है। बच्चा क्या है हर चीज को विभाजित करके क्या है उसे कोशिश करता है अगेन करने की, हर चीज को डीपली सोचने की, क्योंकि जो बच्चे का शब्द भंडार है, बच्चे की मानसिक क्षमता है, बच्चे की बौद्धिक क्षमता है, चाहे बच्चा शारीरिक पक्ष से ही हमें क्यों ना देखने को मिले कि बच्चे की हर एंगल में वृद्धि होती है। अब हम भाषा के ऊपर बात करते हैं कि बच्चा पहले क्या है 100 की संख्या में बच्चे को शब्द आते हैं, जब बच्चा 2 या 4 साल का होता है, जब बच्चा 7-8 साल तक हो जाता है बच्चों के शब्दों की संख्या वो क्या है हजारों तक पहुंच जाती है, हजारों की संख्या के अंदर पहुंच सकती है। तो इस प्रकार बालकों का भाषा संबंधी प्रयोग भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने लगता है। एक तो बच्चा क्या है कि बालक किसी भी तार्किक विचार, किसी वस्तु या बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। बालकों के शब्द भंडार में क्या है वृद्धि होती है। बालक रंग, आकार, परिणाम संबंधी स्थिरता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसी वस्तुओं को कुछ वर्गों में विभाजित करने में समर्थ हो जाता है। चाहे बच्चे को किसी चीज के बारे में बोला जाए, अब बच्चे के अंदर क्या है हम एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रूट्स को मिक्स करके रख दिया कि बेटा बनाना अलग कर दो और आपने क्या है एप्पल अलग करनी है, तो बच्चे को पता है कि मैंने कौन सी चीज किस वर्ग के हिसाब से क्या है मैंने विभाजित करनी है कि बनाना अलग रखनी है और जो एप्पल है वो अलग रखनी है। तो बच्चा क्या है कुछ चीजों के अंदर विभाजन करना क्या शुरू कर देता है। भाषा के अंदर तो बच्चे का क्या है वो शब्द भंडार के अंदर वृद्धि तो होती है। पहले क्या है बच्चा 100 की संख्या के अंदर कुछ शब्द बोलता है, फिर क्या है वो हजारों की संख्या के अंदर उसकी शब्द भंडार के अंदर वृद्धि हो जाती है। थर्ड पॉइंट है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट मूर्त सक्रियात्मक। अब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कैसी है?
देखिए स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की सक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 से 11 वर्ष आयु तक होती है। वह बालकों में तर्क विश्वास की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस एज तक पहुंचता पहुंचता बच्चा क्या है, समझदार हो जाता है अपनी एज के हिसाब से। बच्चे को गणना करना, कुछ मापना तोलना, चाहे कुछ भी है, उसकी एज के हिसाब से क्या है तोड़ सकता है, गणना कर सकता है। दो चीजों के अंदर वो क्या है भेद कर सकता है, अंतर स्पष्ट कर सकता है। दो चीजें वो उसकी एज के हिसाब से कुछ भी हो, चाहे वह क्या है भार, लंबाई आदि की दृष्टि से भी क्रमबद्ध व वर्गीकृत कर सकता है। एक वस्तु को दो या दो से अधिक पक्षों पर विचार कर सकता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है, वह जगत में रुचि अधिक दिखाने लगता है। अब बच्चा क्या है माप सकता है, तोड़ कर सकता है, तोड़ सकता है, गणना कर सकता है, दो वस्तुओं के अंदर क्या है अंतर ढूंढ सकता है। ये तो उसको एज के हिसाब से बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ आते आते बच्चे की जो तर्क शक्ति है, जो स्मरण शक्ति है, वो क्या है बहुत अधिक तेज हो जाती है। बच्चा क्या है अगर बच्चे को किसी चीज पर डाउट है तो उस पर बच्चा क्या है वाद विवाद भी कर सकता है। वो अपने से जो बड़ा है, जो उसको समझा रहा है, वो उसको उसके लिए उसकी चीज के ऊपर वो अड़ भी सकता है कि ये चीज ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों। तो ये क्या है स्टूडेंट, इस एज के अंदर जो क्या है 11 वर्ष तक मानी गई है, इस तक बच्चा आते आते क्या है अपनी एज के हिसाब से बहुत समझदार हो जाता है। अगला पॉइंट है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के अंदर जो क्या है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जो बच्चे की एज मानी गई है वो 11 वर्ष से लेकर आप 15 वर्ष भी मान सकते हो, 18 वर्ष भी मान सकते हो। तो स्टूडेंट इस एज तक पहुंचते पहुंचते बालक के चिंतन की प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है पलायन करने लगती है। अब मूर्त से मूर्त की ओर क्या पलायन करने लगती है स्टूडेंट, देखिए कि जो उसकी तार्किक शक्ति है वो क्या है बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो बात बात पर क्या है आलोचना भी करता है, वाद विवाद भी करता है। तो इन चीजों के अंदर क्या है बच्चा शीघ्रता से बढ़ता है, क्योंकि एज क्या है 18-19 साल तक पहुंच जाती है बच्चे की। तो वो क्या है कुछ शब्दों की व्याख्या करने, उसे एक्सप्लेन करने, उनका निष्कर्ष निकालने की योग्यता भी बच्चों के अंदर विकसित हो चुकी होती है। इस एज तक पहुंचते पहुंचते बच्चा क्या है अगर बच्चा कोई रूढ़िवादियों परंपराओं के प्रति क्या है बच्चा अंगेज था उसके, तो बच्चा उसका भी विरोध करने लगता है। बच्चा क्या है इस एज के अंदर आकर एक अपनी अलग पहचान कायम करना लगता है। तो बच्चे के अंदर नैतिक विकास, राष्ट्रीय जो भावना है बच्चे के अंदर, सांस्कृतिक भावना है, भावनात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, वो इस एज के अंदर आकर क्या है डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट ये हुआ जो हमने क्लियर किया प्याजे की अंतिम अवस्था। प्याजे के द्वारा जो उन्होंने 4 अवस्थाओं के अंदर डिवाइड किया है। तो ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज बच्चे के हिसाब से 11 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है, इसके अंदर आते आते जो बच्चे की मानसिक शक्ति है वो पूर्ण विकास हो चुका होता है। बच्चा क्या है अवलोकन कर सकता है, प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति उनकी क्या है चरम सीमा तक यहाँ तक आते आते पहुंच जाती है। तो ये स्टूडेंट हमने किया प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अंदर मैंने आपको परीक्षा बताया कि प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत उल्लेखनीय है। फिर इसका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने 22 वर्ष की आयु के अंदर पीएचडी क्या है जीव जंतु जगत पर जो उपाधि ले ली थी जल्दी। फिर इन्होंने जैविकी जगत के अंदर और बालकों के व्यवहार के अंदर अलग अलग निरीक्षण किए। वो निरीक्षण कहाँ किए, साइमन के साथ विनय प्रयोगशाला के अंदर किए। उन्होंने क्या है अपने इन्वायरमेंट के अंदर चारों तरफ क्या है अलग अलग एज के बच्चे लिए, अलग अलग एज के बच्चों के हिसाब से उन्होंने अलग अलग क्वेश्चनिंग की। अब वो क्या है पजल है इस चीज के अंदर, जब उसे
सोचने पर मजबूर है कि इस एज का बच्चा क्या है मुझे गलत आंसर दे रहा है, इस एज का जो बच्चा है मुझे सही आंसर दे रहा है। तो उन बच्चों का उन्होंने क्या है लेखा जोखा इकट्ठा किया, उनका विवरण किया, फिर उनका विश्लेषण किया। तो इस प्रकार जो प्याजे को बौद्धिक सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है। फिर उन्होंने किया है संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी दो वर्गों के अंदर उसको क्या है डिवाइड किया। वो दो वर्ग कौन कौन से थे? संगठन और अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन एज के हिसाब से बच्चों के लिए क्या है अनुपूर्व अनुभव और न्यू अनुभवों के अंदर जो ज्ञान है किस प्रकार बच्चा अर्जित करता है। फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो वो अनुकूलन के अंदर आ जाता है। अनुकूलन को हमने क्या है दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया, आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण। आत्मसातकरण मीन्स कि पूर्व ज्ञान और न्यू ज्ञान के अंदर जो भी बच्चा कंपैरिजन करता है उसके जो भी बिहेवियर में चेंज आता है वो आत्मसातकरण के अंदर आता है। अब समाविष्टीकरण के अंदर क्या है चेंज आने के साथ साथ बच्चा क्या है दो वस्तुओं के अंदर दो चीजों के अंदर अंतर भी ढूंढना स्टार्ट कर देता है, वो समाविष्टीकरण के अंदर आता है। फिर हमने पढ़ा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं प्याजे द्वारा। प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसको हमने दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और अंतर्ध्यान अवस्था। फिर थर्ड हमारी आई थी अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो प्याजे द्वारा अंतिम अवस्था है। और इस अवस्था के अंदर बच्चे की एज 11 से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है और बच्चे का जो मानसिक योग्यता है बच्चे की बहुत हद तक क्या है बिल्कुल अपनी शिथिलता के अंदर चरम सीमा तक पहुंच जाती है। बच्चा तर्क शक्ति क्या है आलोचना वाद विवाद ये चीजें करना शुरू कर देता है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्लियर हुआ कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।